हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपन दीरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है वर्चुअल एस्टेट पार्ट 4। दोस्तों, हमने बात की थी रियल एस्टेट के बारे में कि रियल एस्टेट में इन केस ऑफ बाइंग एंड इन केस ऑफ सेलिंग दोनों में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और पहले जितना रिटर्न भी अभी नहीं मिलता है। तो इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ रियल एस्टेट अगर हम वर्चुअल एस्टेट लेते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ओवर रियल एस्टेट, उसके बारे में मैंने कल बात की थी। उसमें मैंने 7 बेनिफिट्स ऑलरेडी बताए थे। आज बाकी के बेनिफिट्स मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, 8th बेनिफिट है इन वर्चुअल एस्टेट में, जो ये है कि रियल एस्टेट में इन केस ऑफ डेथ होती है, जो पार्टी है उसकी डेथ होती है, तो उसमें जो नॉमिनी है वो क्लियर कट नहीं लिखा रहता है। अगर विल बनाया है तो उसमें लिखा है। तो इन केस ऑफ अगर जो पार्टी है उसकी डेथ हो गई तो वहाँ पे टाइटल ओपन है, तो यहाँ वहाँ पे डिस्प्यूट होता है कि किसको ये प्रॉपर्टी जाएगी। इसमें माँ बाप को जाएगी या वाइफ को जाएगी या बच्चों को जाएगी या तो ब्रदर या तो सिस्टर को जाएगी, उसमें क्लियर कट नहीं लिखा रहता है। मगर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वहाँ पे क्लियर कट नॉमिनी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे डिस्प्यूट होने का चांसेस ना के बराबर है। तो वो है 8th बेनिफिट। 9th बेनिफिट, लिटिगेशन इश्यूज़ भी आते हैं। लिटिगेशन इश्यूज़ रियल एस्टेट में काफ़ी सारे आते हैं। किसी ने अगर केस कर दिया बिल्डर के ऊपर तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का काम काज अटक जाता है। लेकिन वर्चुअल एस्टेट में ऐसे कोई लिटिगेशन इश्यूज़ नहीं आते हैं। तो ये है 9वां बेनिफिट। 10वां बेनिफिट है मेंटेनेंस। रियल एस्टेट में मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल आता है। कोई कोई प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा आता है और हर साल वो इंक्रीज़ भी होते जाता है, लेकिन वर्चुअल एस्टेट में कोई ऐसा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आता है। 11वां बेनिफिट, एक्वाइजिशन। रियल एस्टेट एक्वायर हो सकता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर रोड वाइडनिंग करना है या तो रेलवे का कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे अपना घर अगर बीच में आता है तो वो लोग एक्वायर कर लेते हैं। नो डाउट उसका पैसा मिलता है, मगर शायद अपने को जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ वर्चुअल एस्टेट ऐसा कोई भी इश्यू, एक्विजिशन का इश्यू नहीं आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट बेनिफिट है 12वां बेनिफिट, जो है इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटी में रियल एस्टेट को काफ़ी सारा डैमेज होता है, जैसे कि साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, सुनामी है। लेकिन वर्चुअल एस्टेट को ऐसा कोई भी डैमेज नहीं हो सकता है। तो ये सारा बेनिफिट्स है जो एक वर्चुअल एस्टेट में नहीं होता है, जो रियल एस्टेट में वर्चुअल एस्टेट में मिलता है, जो रियल एस्टेट में नहीं मिलता है। तो इसके अलावा भी बाकी बेनिफिट्स है, उसके बारे में कल बात करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।